हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो भी हमने एक्सप्लेन किया था वो सब कुछ हो चुका होगा क्लियर। अब हम एक्सरसाइज 2.1 में क्लियर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन योर आंसर। बहुत अच्छे से हमने समझा था कि पॉलिनोमियल कैसे पता चलता है कि ये पॉलिनोमियल है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल की आपको मैंने डेफिनेशन भी बताई थी, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर। इसके बेस पर हम पता करते हैं कि इसमें से कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है। 4 कांस्टेंट, x वेरिएबल, 2 होल नंबर, करेक्ट। 3 कांस्टेंट वेरिएबल x पावर 1 होल नंबर, प्लस 7 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो रहा है x पावर 0 और x पावर 0 क्या है, होल नंबर। इट मीन्स क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, दिस एक्सप्रेशन, यस ये एक पॉलिनोमियल है, आंसर दे दीजिए आप यस। This expression is a polynomial in one variable और वेरिएबल क्या है हमारे पास, x। ओके, यस पॉलिनोमियल है ये इक्वेशन। पहले तो आंसर देना है यस और नो में यस, और ये एक्सप्रेशन वन वेरिएबल है, किस में, एक्स में। ये भी रीज़न दे दिया हमने। अब इसको चेक करते हैं। y पावर 2 कांस्टेंट क्या है इसमें, 1, y क्या है वेरिएबल, होल नंबर क्या है 2, इट मीन्स फॉर्मूला करेक्ट लग गया। प्लस रूट टू क्या है, कांस्टेंट नंबर है, इसमें मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, x पावर 0 से, यानी पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल किया तो क्या मिला हमें, पॉलिनोमियल ही मिला। तो ये भी आपके पास क्या हो गई, एक पॉलिनोमियल हो गई। यस, दिस एक्सप्रेशन सेम लिख दीजिएगा, इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या हो गया आपके पास, y, इन वन वेरिएबल y, क्योंकि इक्वेशन में आपके पास y था। ओके, इसमें चेक करते हैं। 3 कांस्टेंट है, t, रूट टी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अगर हम करेंगे तो t पावर 1/2, और 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है बट एक होल नंबर नहीं है ये, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। नो, क्या नोट करेंगे यहाँ पर हम, नो इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या रीजन देंगे हम, t पावर इज 1/2, इज t पावर 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए हमें, होल नंबर चाहिए, और 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है बट होल नंबर नहीं हो, वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। t √2 एक पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल के लिए पूरी दोनों टर्म्स का पॉलिनोमियल होना कंपलसरी है। तो ये दोनों जब तक पॉलिनोमियल नहीं होंगे आपको उसका सम भी पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा, तो ये कैंसिल हो गई, पॉलिनोमियल नहीं है ये। इसको आप क्या लिखेंगे, y प्लस 2, y को क्या लिखेंगे, पावर -1 होल नंबर नहीं है, तो इसका आंसर भी ये होगा, नो इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन, y पावर -1 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ये भी एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है पर ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ये किस टाइप की पॉलिनोमियल होगी आपके पास, 3 वेरिएबल, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल हैं। नो polynomial is
इज 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल तो है बट इसमें 3 डिफरेंट वेरिएबल है, तो ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल होगी, एक सिंगल वेरिएबल की पॉलिनोमियल नहीं होगी जो हम अभी तक देख रहे थे। ओके, ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट है। इसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं, ये लैंग्वेज आप नहीं यूज़ करें, इसका लैंग्वेज यूज़ करते हैं। नो, पॉलिनोमियल नहीं है। दिस एक्सप्रेशन is a polynomial in 3 variables। 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके कुछ इक्वेशंस हैं, इसमें ओनली आपको क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट मैंने एक्सप्लेन किया था, कोफिशिएंट मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ जिसका भी मल्टीप्लाई होता है वैल्यू का वो कोफिशिएंट है। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पर 1, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 से, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 1, -1। विथ साइन हमको कैलकुलेशन देनी है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सिंपल था। ये भी है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई किसी से नहीं है, 1 से है, और उसको विथ साइन के साथ हम यूज़ करेंगे -1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। क्या है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, π/2, और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0, क्योंकि वैल्यू आपको गिवन ही नहीं है और आपसे कोफिशिएंट फाइंड करने को कहा है, तो क्या लिखेंगे इसमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। कैसे नोट करेंगे, अगर आपके पास ये रहता है तो हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया, 0 से मल्टीप्लाई किया, +√2x - 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर दी। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और 0 को किसी में ऐड करोगे तो वो वैल्यू सेम टू सेम आएगी। इट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। ओके, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल मीन्स क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 2 टर्म्स। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स होनी चाहिए हमारे पास, लेकिन एक कंडीशन उसने दी है कि डिग्री उसकी 35 ही होनी चाहिए। 2 टर्म्स भी हैं और डिग्री 35, तो कोई भी 2 टर्म्स ले लीजिए और डिग्री 35 कर दीजिए, +1 हो गया। इसमें हम और भी कुछ कर सकते हैं, 7y⁻35 + 100, 4x⁻35 + 1, 100x⁻35 -5, यानी हम कोई भी 2 टर्म ले सकते हैं। ये फिक्स नहीं है कि हमारे पास और बड़ी वैल्यू, 2 टर्म लेनी है, लेकिन हाँ पावर आपको कितनी लेनी है, 35, क्योंकि यहाँ पर आपको गिवन है कि बाइनोमियल की डिग्री 35 ही होनी चाहिए। बाकी आप किसी भी तरीके से वैल्यू बना सकते हैं 2 टर्म की इक्वेशन। बाइनोमियल, मोनोमियल क्या होगा, सिंगल टर्म। मोनोमियल में क्या करते हैं, जिसमें एक टर्म होती है, लेकिन उसने कहा है उसकी पावर आपके पास 100 होनी चाहिए, तो एक टर्म के लिए x⁻100 भी हो सकता है, 7x⁻100 भी रख सकते हैं, एक ही टर्म है, 500x⁻100 भी रख सकते हैं, और आप 4y⁻100 भी रख सकते हैं। कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि x ही लेना है, y भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 100 ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। कैसे देखेंगे हम कि इसमें किस टाइप की आपकी डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, तो जो भी आपको इक्वेशन गिवन है इसमें हाईएस्ट पावर जो भी होती है
वही इसकी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास 3, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज द हाईएस्ट power of the variable is 3. The highest power of the variable is 3, so the degree of the polynomial is 3. The degree of the polynomial is 3. यानी क्या कहा है आपसे कि जितनी पावर इसमें हाईएस्ट होगी उसी डिग्री की पॉलिनोमियल होगी। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। डिग्री मीन्स ये पावर, सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या हो गई आपके पास 3। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, द पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री इज 3। ओके, इसमें आपके पास हाईएस्ट पावर क्या है 2, क्योंकि 4 के पास जो y है उसकी पावर तो 0 है, 4 × 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं y पावर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई आपके पास 2 हुई, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गई 2। द हाईएस्ट पावर, सेम लैंग्वेज, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, so the degree of the polynomial is 2। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन में क्या है आपके पास हाईएस्ट पावर है 2, तो पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री इज 2। यहाँ पर आपके पास हाईएस्ट पावर क्या है 1, ये 1, क्योंकि t के पास जो पावर होगी वो 0 होगी, 0 होगी, क्योंकि √7 × 1, और 1 को हम क्या नोट करेंगे इसी वेरिएबल में t, तो t पावर क्या हो जाएगी 0, हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो सेम लैंग्वेज फिर से, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल is 1, highest power of the variable is 1, so the degree of the polynomial is 1। ओके, अब 3 में क्या करेंगे, 3 में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 3x पावर 0, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी 0 होगी हमारे पास, क्योंकि और कोई वेरिएबल है नहीं, एक हमारे पास सिंगल x वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू क्या है पावर 0, तो सेम ही लैंग्वेज नोट करेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0, so the degree of the polynomial is 0 डिग्री पॉलिनोमियल होगा क्योंकि पावर 0 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं कुछ इक्वेशंस, इसमें से आपको फाइंड करना है क्यूबिक कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, लीनियर। तो लीनियर हम कैसे पता करते हैं, जिसकी पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 हो। इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये किस टाइप की इक्वेशन हो गई आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किस टाइप की हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3, और ये पावर लोएस्ट 1 है, तो हाईएस्ट पावर से काउंटिंग होती है, क्या हो गया आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये किस टाइप की इक्वेशन हो गई आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
1 प्लस एक्स किस टाइप की इक्वेशन हो गई? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास? 1 है, तो ये किस टाइप की इक्वेशन हो गई? लीनियर पॉलिनोमियल। 3t हाईएस्ट पावर 1 है, तो किस टाइप की इक्वेशन हो गई? ये भी आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। आर स्क्वायर, कोई भी इसमें कांस्टेंट प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आर पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। एक सिंगल टर्म की पावर भी अगर 2 है तो ये क्या होगी? क्वाड्रेटिक। एक सिंगल टर्म की पावर भी अगर 3 है तो क्या होगी? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या होगी आपके पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये क्या होगी हमारे पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट।